इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप जब दीन पढ़ने गए ना तो उस वक़्त कुछ भी आपके पास नहीं था सिवाय वो लिबास जो आपने पहना था। उलमाए किराम बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिस वक़्त पढ़ के आए तो कई कई माल आपको दिए गए और ऊँटों के ऊपर आपको वो माल लाद के आपके साथ रवाना किए गए। अम्मा जी बिल्कुल शहर से बाहर निकल के बेटे के इस्तकबाल के लिए आती है और जब बेटे को आता देखती हैं तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। और इमाम मालिक माँ के करीब आते हैं और आके कहते हैं आज तो खुशियों का दिन है, आज आप क्यों परेशान है? तो कहा जब तू दीन हासिल करने गया था तब तो तेरे पास इतना कुछ नहीं था, आज तू आया है तो इतना कुछ लेके आया है, लिहाजा मेरे पास तब आना जितनी देर तक ये माल तू सारे का सारा लोगों में तकसीम नहीं कर देता। यानी कि ये माल की अगर कसरत है तो फितरत इंसानी है। जहाँ पे आप दुनियावी माल को देखेंगे, दुनियावी पैसा, दुनियावी आप मालो मता की तरफ मुतवज्जे होंगे तो यकीनन आपकी दीन से दूरी होगी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुनिए। हुजूर फरमाते हैं कि हर आने वाला दौर पहले से बदतर होगा। आप मुझे बताएं जिस ज़माने से हमारा ताल्लुक़ है, क्या पिछले ज़माने की तरफ हम तवज्जो डालें तो लोग जीते नहीं थे, लोग मोहब्बतें तकसीम नहीं करते थे, लोग प्यार नहीं करते थे। और कितने ऐसे लोग हैं आपके और मेरे सामने जिनके चेहरे हमारे सामने मट्टी के नीचे चले गए। यारो फिर हमको बदल जाना चाहिए ना, फिर हमको अपने आप में तब्दीली ले आनी चाहिए ना। फिर हमको चाहिए ना कि जब अल्लाह के घर से बुलावा आए तो हम मस्जिद का रुख कर लेना। अब पता कोई नहीं है, ज़िंदगी कम होती जा रही है और ये बिल्कुल ख़बर नहीं है कि पता नहीं कब अब बुलावा आ जाए, कब आवाज़ आ जाए और हमें रब की हुजूर में पेश होना पड़ जाए। मैं यही कहा करता हूँ कि बंदा एक शहर से दूसरे शहर जाता है तो उसको अपनी तैयारी करना पड़ती है। हमने तो वहाँ पे बरज़ख की सारी ज़िंदगी गुजारनी है। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की जूदो सखा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं कोई गरीब है तो उसकी गुर्बत में उसके साथ सखावत करने से अल्लाह बड़ा राज़ी होता है। कोई माड़ा है, कोई गरीब है तो उसकी गुर्बत में उसके साथ सखावत करना ये बहुत बड़ा जिहाद है, बहुत बड़ी बात है। हुजूर के एक सहाबी हैं, माल की वजह से परेशान है, नाम है हज़रत जाबिर, सारे कह दें रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे ऊँट खरीदा और ऊँट खरीद के भला क्या फरमाया? फरमाया इसके पैसे आ जाओ घर चलते हैं, वहाँ पे जाके ले लेना। हज़रत जाबिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ आए और आके घर पहुँचे हैं तो जाने जाना रहमतल लिल आलमीन ने फरमाया इनको पैसे दे दो और पैसे कम ना देना बल्कि थोड़े से ज़्यादा ही दे देना। उनको पैसे दिए गए, वो जाने लगे। फरमाया जाबिर जा रहे हो? जी। फरमाया माल भी तेरा है, वक्त भी तेरा है, ये ऊँट भी तेरा है, हमने तुझसे खरीद कर तुझे तोहफे में दे दिया है। ये है ना सखावत। ये सखावत थोड़ी है कि अब रमज़ान शरीफ आना है ना, आप देखेंगे जनाब बड़ी बड़ी लाइनें आपको ट्रकों के इर्द गिर्द नज़र आएंगी। ओए अल्लाह के बंदो, जो हकदार होता है ना वो उस लाइन में खड़ा नहीं होता। और आप ये भी ज़हन में रखें, जो लोग फितरी तौर पे सखावत के मालिक होते हैं ना, उनको इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होती, उनको इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होती। निज़ामुद्दीन, जिनको हम महबूब इलाही के नाम से जानते हैं, आप दरिया के किनारे चल रहे थे तो एक बिच्छू पानी में डूबता तैरता आपको नजर आया। आपने उसके ना बिच्छू के नीचे हाथ दिया और बाहर निकालना चाहा तो उसने आपको डस लिया। आपके हाथ पे कपकपी तारी हुई, वो फिर गिर गया। आपने फिर हाथ दिया, फिर निकालना चाहा, उसने फिर डस मारा, डंग मारा और फिर डसा, वो फिर दोबारा पानी में गिर गए।
फिर दूसरी मर्तबा बिच्छू के नीचे हाथ दिया, तीसरी मर्तबा उसने फिर डंग मारा। मुरीदों ने कहा जनाब किस मामले में आप पड़ गए हैं? वो मुसलसल आपको नुकसान पहुंचा रहा है और आप हैं कि मुसलसल उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। निज़ाम पाक का जुमला सुनिएगा, महबूब इलाही आप फरमाते हैं वो अपनी फितरत से मजबूर है, हम अपनी फितरत से मजबूर हैं। वो जो कर रहा है उसका अमल उसके साथ है, और जो हम कर रहे हैं, हमें विरसे में माँ बाप ने यह सिखाया है कि बेटा भला करो, प्यार से पेश आओ, इखलाक से पेश आओ। आपके और मेरे महबूब करीम आगाज़ इस्लाम में क्या हमने देखा नहीं, आपने सुना नहीं? जाने जाना रहमतल लिल आलमीन को कितनी तकलीफें उठानी पड़ी, कितनी तकलीफें उठानी पड़ी, लेकिन हुजूर की जुबान पाक से कभी ऐसा लफ्ज़ निकला ही नहीं जो किसी को लफ्ज़ बुरा लग जाए। और हमारी जुबानें तो ऐसी होती हैं कि हमारे लफ्ज़ ऐसे होते हैं कि हमारे तो निकलते मुंह से ऐसे हैं अगले बंदे का कलेजा छलनी हो जाता है। ना करो, ये जहन में रखो, आपको इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज से वापस तशरीफ लाए, कहिए सुभान अल्लाह। आपके और मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए और हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भला क्या फरमाया? फरमाया मेराज की रात जो रब के साथ बातें हुई हैं ना, उनमें से एक बात तुम्हें बताना चाहता हूं। अम्मा आयशा ने इसरार किया था कि जो आप गए हैं वहां पे क्या हुआ, कुछ तो बताएं। तो जाने जाना रहमतल लिल आलमीन फरमाते हैं कि अगर वो बता दिया तो राज राज नहीं रहता, लेकिन एक बात बता देता हूं क्योंकि अल्लाह ने महबूब को मुख्तार भी बना के भेजा हुआ है। जाने जाना इरशाद फरमाते हैं, सुनिए और कोशिश कीजिएगा, आगे रमज़ान आ रहा है, इस रमज़ान में आप अगर बड़ी सखावत करना चाहते हैं तो सबसे पहले कुर्बो जवार में देखें, अपने अजीज़ो अकरबा में देखें, अपने मोहल्ले में देखें। जो माड़ा है ना वो कभी भी सामने नहीं आता, वो कभी कभार चुप करके रब के साथ तिजारत किया करो, बताने की ज़रूरत ही नहीं है, चुप करके जाएं, उनसे कहें कि ये हमारी तरफ से आपने जो भी करना है कर लेना, हमने ये अमल रब की रज़ा के लिए कर दिया है ना। फिर देखिए खालिक के कायनात आप पे कितनी मेहरबानियां फरमाता है। अम्मा आयशा सिद्दीका ने इसरार किया कि हुजूर बताइए ना मेराज की रात क्या हुआ। हुजूर फरमाते हैं एक बात बताता हूँ, और वो एक बात क्या थी सुनिएगा। फरमाया मैं रब के करीब गया, खालिक के कायनात ने फरमाया मैं रब हूँ, वहदहू ला शरीक हूँ, अपने आप पे लाजिम करता हूँ उस शख्स का जन्नत में जाना। किसका? आपकी तवज्जो है मेरी तरफ? उस शख्स का जन्नत में जाना जो मेरी उम्मत के टूटे हुए दिलों को जोड़ेगा। वो रब है, बेनियाज है, वो ना भी अपने आप पे लाजिम करे तो वो बेनियाज है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उनकी रीसे कौन करे? वो तो ऐसा बेनियाज है जो उसको नहीं मानते वो उन पे नवाजिशें करता है, जो मानते हैं कलमा पढ़ के आ जाते हैं उन पे कितनी मेहरबानियां फरमाता है। और बुजुर्ग तो फरमा गए ना, अदल करें ता थर थर कंबन, अदल करें ता थर थर कंबन, उच्चियां शाना वाले फजल करें ते बख्शी जावन, मैं जयवी मुंह काले। ये तो उसके फजल की बात है। अम्मा आयशा सिद्दीका खुशी के साथ अपने वालिद गिरामी की खिदमत में गईं और जाके भला क्या फरमाती हैं, फिर सुनिए तवज्जो के साथ, बाद में मुबश्शिर भाई को परेशानी होती है, तवज्जो करें। अम्मा आयशा सिद्दीका ने रसूलुल्लाह की बारगाह में इसरार किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे, अल्लाह ने क्या फरमाया? खालिक के कायनात की उन बातों में से एक बात उम्मत को इरशाद कीजिए ना। महबूब पाक फरमाते हैं अगर वो राज बता दिया, राज राज नहीं रहता, लेकिन मैं एक बता देता हूं क्योंकि मुख्तार भी मैं ही हूं, अल्लाह करीम ने मुख्तार भी मुझे बनाया है। फरमाते हैं अल्लाह करीम ने अपने आप पे ये लाजिम किया, क्या? उस शख्स का जन्नत में जाना जो मेरी उम्मत के टूटे हुए दिलों को जोड़ेगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर को जब ये पता चला तो आप ज़ारो कतार रोने लग गए।
पूछा जनाब ये तो खुशी का मौका है, आप क्यों परेशान हैं? अल्लाह अकबर मुसलमानों, अब ज़रा तवज्जो कीजिएगा। सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं उसके लिए तो खुशी है जो उम्मत के टूटे हुए दिलों को जोड़ेगा। मैं रो इसलिए रहा हूँ, उसका क्या हाल होना है जो उम्मत के दिलों को तोड़ता होगा, उसका क्या हाल होना है। अजीज़ान गिरामी कदर, इस्लाम का तरीका ये नहीं है। इस्लाम मोहब्बत सिखाता है, दर्स सिखाता है, इखलाक सिखाता है। मैंने पिछले जुम्मा एक वाक़या बयान किया था, सैयदना उमर फ़ारूक और इस्लाम का हुस्न। आप सुभान अल्लाह कहें। मुझे काफ़ी लोगों के फ़ोन गए, मैं उसको रिपीट करने लगा हूँ। आप अहबाब की तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए कि इस्लाम हमें, हमारी बेटियों को, हमारे बड़ों को, हमारे असलाफ को क्या कुछ दे के गया है। और आप ये ज़हन में रखें, इस्लाम में किसी भी मज़हब के लिए तंग नज़री नहीं है। ये ज़हन में रखें, इस्लाम तंग नज़री का नाम नहीं है। जितना वसी और अरीज़ इस्लाम ने हक दूसरे मज़हब वालों को दिए हैं, अल्लाह अकबर, आप देखिएगा इब्तदाई इस्लाम में कैसे कैसे मार के सर अंजाम पाए हैं। इसी तो कहती सा जो मर्जी हो जाता, साडा कौन वारिस सी, लेकिन उथे ओ सी जेड़ा सारी जहाना दा वारिस है। उथे ओ सी जेड़ा तमाम जहाना दा रहमत बन के अल्लाह करीम ने भेजे है। अजीज़ा ने गिरामी कदर, जेड़े वेले ए हुसन वेख्या ना इस्लाम दा, गज के ईमानदारी नाल, जेड़े वेले ए हुसन वेख्या ना इस्लाम दा, ते भरावां ने आख्या जिस दीन दे विच दूसरियां वास्ते एडा हुसन है, इन्नी खुली जगह है दूजियां वास्ते, उन्हां दे विच जदों बंदा कलमा पढ़ के आ जाए तो फिर किड्डा मरतबा होवेगा, फिर किड्डी शान होवेगी। अज तो कुरान ही ना पढ़िया जाता, बैठे हो, अज तो कुरान पढ़ना मुश्किल हो गया ना। अज तो कुरान नूं कई ऐसे तुहाडे विच मेरे समेत हो सकते कई होणगे जिहड़े कई कई दिन गुजर जाते हैं, कुरान पाक की जियारत ही नहीं होंदी। कोई गल नहीं, अगो रमज़ान आ रहा है ना, सुभान अल्लाह। कुरान करीम एक लफ्ज़ पढ़ना मुश्किल है, और ये ज़हन च रखो, महबूब पाक फरमाया ये ओ कुरान है जिहड़ा क़यामत वाले दिन रब नाल तुहाडे और मेरे वास्ते सामने खड़ा हो जाएगा और कहेगा मालिक ना, इन्हां ने दुनिया ते मेरे नाल वफा की है ते मैं इत्थे भी इन्हां नाल वफा करना। बात इतनी है। अल्लाह करीम मेरी ते तुहाडी हाज़री कबूल फरमाए।